आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन सभी के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तंजानिया जो अफ्रीका में रहती है वो छोटे से गाँव में रहती है। तंजानिया एक जगह है जो अफ्रीका में है। वो छोटे से गांव में एक बच्ची रहती है माम्बा। माम्बा जो है पाए जाने के लिए सुबह जल्दी उठती है और उसे पाए जाने के बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है, मतलब उसको पाए जाने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाता है उसको पाए जाने अपने घर के लिए। इसके बाद वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानें, रॉक भूमि के एक भाग है, मतलब वहाँ का जमीन जो है उपजाऊ नहीं है, चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है। आगे देखते हैं। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो लोग वहाँ पर अपने जहाँ पर रहते थे तंजानिया में, वहाँ सिर्फ मक्का और सेम ही उगा सकते। क्यों? क्योंकि चारों ओर जहाँ रहते थे चारों ओर चट्टान ही चट्टान थे, पत्थर ही पत्थर थे, जिस कारण वहाँ की उपजाऊ भूमि नहीं थी, जिस कारण वहाँ कोई खेती नहीं हुआ करता था। फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वो लोग साल भर खाने के लिए भी वो लोग कोई अनाज को उपजा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ का ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, फर्टाइल नहीं थी। आगे दूसरा एग्जाम्पल है पीटर। पीटर जो है न्यूजीलैंड का है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में, पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती इलाकों में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम मतलब ऊन प्रोसेसिंग का जो कारखाना है चलाता है, उसका परिवार, पीटर का परिवार। और पीटर जो है डेली स्कूल जाता है। वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। पीटर उनके भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ पे नवीनतम प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, पीटर जो है न्यूजीलैंड एक भेड़ पालन प्रदेश से आता है और उनका परिवार बहुत समृद्ध है। समृद्ध क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उन लोग को सारा सुविधाएं मिल रही है, कि वहाँ का जो भूमि है, जो वहाँ का मृदा जो है बहुत फर्टाइल है और सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो रही है, जिस कारण पीटर स्कूल भी जा पा रहा है और उन लोगों को नए नए प्रौद्योगिकी लगा के वो लोग उस चीज़ में ज़्यादा विकसित भी हो पा रहे हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। जैविक कृषि का मतलब होता है ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना, नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके खेती को उपजाना। बात कर दोनों में देखिए अंतर क्या है। माम्बा और पीटर बीच के दो विभिन्न स्थानों में रहते। मामा कहाँ रहते थे? तंजाना, जो कहाँ पे? अफ्रीका। पीटर कहाँ रहते हैं? न्यूजीलैंड में। दो अलग अलग जगह से आते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर क्यों है? जो माम्बा थी स्कूल नहीं जा पाती थी। क्यों नहीं जा पाती थी? क्योंकि उस लोग के पास वैसा रिसोर्स नहीं था, वैसा संसाधन नहीं था जिसकी हेल्प से वो अपने जीवनयापन को अच्छा से कर पाए और अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाए। वही पीटर के पास सारा कुछ समृद्ध परिवार था, वहाँ का खेती उपजाऊ था, इस कारण वो अपने जीवनयापन अच्छा से कर रहे थे। अब बात करते हैं ये अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है इसका गुणवत्ता। भूमि की क्वालिटी कैसा है? भूमि की क्वालिटी से ही पता चलता है। फिर है मृदा, वहाँ का मिट्टी कैसा है। जल, वहाँ पानी की सुविधा क्या है। प्राकृतिक वनस्पति उसे बोलते हैं जो हमारे प्रकृति ने दिया है। ऐसे आम का पेड़ लगा का मनुष्य, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगा। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब वो जो हमें प्रकृति ने दिया है उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राणी, वहाँ पे जीव जंतु, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इस सभी के उपयोग के कारण ही अलग अलग जगहों में विभिन्नताएं देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है? संसाधनों की उपलब्धता।
सभी जगह सब कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं होती, जिस कारण वहाँ पे हमको विभिन्नताएं देखने को मिलता है। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। विश्व की 90% जनसंख्या, वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। बाकी 70% क्या है, जमीन तो है लेकिन वहाँ लोग नहीं रह सकते हैं। वहाँ पहाड़ है, पर्वत है, ऊबड़ खाबड़ है, जिसके कारण वहाँ पे आवास योग्य नहीं है, जिस कारण वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है भूमि। पहले भूमि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि जितना है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, उसमें से भूमि का भी एक बड़ा योगदान है। भूपृष्ठ, भूमि का सबसे ऊपरी भाग, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। लोग सभी लोग जानते हैं कि पूरा में 70% आपका पानी है और 30% भूमि है। उसी प्रकार है बोला गया है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का जितना एरिया, उसका लगभग 30% भाग क्या है, भूमि है, लैंड है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। इससे पहले हम बता चुके थे कि 30% का जो 90% पॉपुलेशन है, जो 30% जो आपका 90% जो पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% भाग में ही रहते हैं, बाकी 70% रहने योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षण के कारण विश्व के अलग अलग भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मुख्यतः भूमि और जलवायु में अंतर होने के कारण जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें असमानता दिखने को पड़ता है। जैसे ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ वहाँ पर है। कहीं पे स्थलाकृति, स्थलाकृति के मतलब होते हैं बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है, उस बहाव के दौरान जो कृति बनती, जो आकार बनता है कोई जगह पे, उसी को हम स्थलाकृति बोलते हैं। एग्जाम्पल को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा एक तरह का स्थलाकृति में आता है। पर्वतों की तीव्र ढाल, माउंटेन देखेंगे आप लोग, पर्वतों की तीव्र ढाल। जलाक्रांत, जलाक्रांत के मतलब होता है पानी के जमा हो ज़्यादा हो, उसे जलक्रांता बोलते हैं। संभावित क्षेत्र, निम्न क्षेत्र, मरुस्थल, डिजर्ट क्षेत्र एवं सघन, सघन वन मतलब बहुत ज़्यादा वन, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट उसमें लगा हुआ है। इस समय क्या है, विरल और निर्जन, मतलब यहाँ पे लोग का आवासीय योग नहीं है, यहाँ लोग नहीं रह सकते हैं। उर्वर मैदान, फर्टाइल मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। उर्वर मैदान जो है, जो फर्टाइल मैदान जो है, और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ का ज़मीन फर्टाइल है, कुछ भी वहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं। इसलिए यह स्थान विश्व के सबसे सघन घने बस्ती है। जहाँ पे उर्वर मैदान हो, जहाँ पे नदी घाटी हो, रिवर बेसिन हो, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और वहाँ पे ज़्यादा लोग बसते भी हैं। अब बात करते हैं हम लोग भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम लोग भूमि का उपयोग कृषि में करते हैं, कृषि में करते हैं भूमि का उपयोग। कुछ भूमि का पार्ट लैंड हो, हम लोग कृषि कुछ खेती कर दिए। वानिकी, वानिकी मतलब वहाँ वन लगा दिए, ट्री लगा दिए। खनन, माइनिंग, खनन का मतलब होता है जमीन के अंदर से मिनरल्स को निकालना, उसी को हम लोग बोलते हैं खनन। फिर सड़क, उस लैंड में सड़क बना, रोड बना दी, उद्योग कारखाना का स्थापना कर दिए। इस सभी का उपयोग हम लोग भूमि से करते हैं। जितना भी कृषि है, वानिकी है, खनन है, सड़क निर्माण है, उद्योग की स्थापना, सारे काम हम लोग भूमि के द्वारा ही कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों
भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब भौतिक कारक क्या है? जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता है। ठीक, इसके अलावा भौतिक कारकों के अलावा आपका कुछ मानवीय कारक जो है, जैसे कि जनसंख्या, वहाँ का पॉपुलेशन है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या उपयोग हो रहा है, उसमें भी भूमि का उपयोग में महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। आगे बात करते हैं, उपयोग जान गए कि उपयोग यहाँ का हम लोग भूमि को उपयोग करते हैं और उसका कारक भी जान गए, भौतिक कारक भी जान गए, स्थलाकृति हुआ, मृदा हुआ, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, जल कितना वहाँ पे अवेलेबल है ये हुआ, और मानवीय कारण वहाँ का जनसंख्या क्या, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है और वहाँ क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, ये सभी है आपका कारक है भूमि उपयोग करने का। इसके बाद बात करते हैं भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व मीन्स ऑनरशिप, ऑनरशिप के या स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भाग में बांटा गया है, निजी भूमि, सामुदायिक भूमि। बात करते हैं निजी भूमि क्या होता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, कोई एक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, उसको हम निजी भूमि बोलते हैं। जबकि सामुदायिक भूमि में पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, पूरे समुदाय उसका मालिक होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में उस भूमि का उपयोग नहीं कर सकता, पूरा समुदाय उस भूमि का उपयोग कर सकता है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया, जो सामुदायिक जो भूमि होता है, जो सामुदायिक जो लोग आते हैं वो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं, उसके अधिकार में आते हैं। जैसे चारा, फलों, नट औषधियों, बूटियों को जमा, ये सब सारा क्या है, सामुदायिक भूमि है। हम लोग सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ती रहती है। लेकिन भूमि तो का उपलब्ध सीमित है, भूमि तो सीमित है, वो तो बढ़ेगा नहीं। जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन भूमि तो ही है, इसी कारण है बोला गया आपका बुक में, जनसंख्या और उनकी मांग तो बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती है और उसकी मांग ही बढ़ती, लेकिन भूमि क्या है, सीमित है। स्थान के अनुसार, कोई स्थान के अनुसार भूमि की क्वालिटी, भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अलग अलग जगह में भूमि का जो क्वालिटी होता है अलग अलग होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र, कॉमर्शियल एरिया बनाने के लिए, नगर क्षेत्र बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, खेती करने योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। सामुदायिक भूमि देख लीजिए, आज व्यापारिक क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया है, नगर क्षेत्रों में घर बना रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार कर रहे हैं, सभी क्या है, सामुदायिक, लेकिन उसका उपयोग अपने आवश्यकता अनुसार लोग कर रहे हैं। इसी से क्या हो रहा है, अनधिकृत हस्तक्षेप हो रहा है उस सामुदायिक भूमि पर। आज भूमि का प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं हम लोग कि भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है आजकल। देखिए चित्र एक में देखिए आप, खेती लगा हुआ है, छोटे छोटे झोपड़ी घर बना है, फिर देखिए घर बनने के बाद देखिए अब धीरे धीरे पक्का मकान होने लगा, ट्रैक्टर आ गया, मकान सब बन गया, बिजली सब कैपेसिटी हो गया। इसके बाद क्या हो गया, चौथी में देखिए पहले ट्रैक्टर था, कार सब आ गया, बस सब आ गया, पूरा देखिए घर बन के भर गया, अब खेत कम बच गया। जब लास्ट हम लोग देखते हैं तो अब खेत एकदम नहीं है, पूरा खेत खत्म हो गया, पूरा सब तरफ बिल्डिंग बन गया, घर बन गया, रोड बन गया, पूरा व्यवस्था हो गया, लेकिन हम लोग का कृषि भूमि नहीं बचा है, सब नगरीय बन गया। इस प्रकार देख के हम लोग कृषि का उपयोग कर कितना कम हो गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां के प्रसार माने बढ़ने के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख है। निम्नीकरण होता है
ज़्यादा उपयोग करना भूमि का। भूस्खलन मतलब भूमि से खिसकना। मृदा प्रत भूमि से कटाव होना। मरुस्थलीकरण डिजर्ट होना, बलुई होना भूमि को। ये सभी क्या है, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन को समान रूप से सैल मतलब रॉक चट्टान, सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत बड़े संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। भूस्खलन क्या है? सैल, मलबा जो ऊपर से गिरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूस्खलन। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। किससे घटित होते हैं? घर से भूस्खलन घटित होते हैं, भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ भूस्खलन होता है, घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होना से क्या होता है? भूस्खलन हो जाता है। या नदी के प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, नदी का जो बह रहा है, नदी का जो प्रवाह है वो कुछ समय के लिए बंद कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के कारण क्या होगा? फूट पड़ेगा, फूट जाएगा और क्या होगा? निचली घाटों में जाकर गिर जाएगा वो पानी। इससे क्या होगा? पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक क्या है? मुख्य और विस्तार से फैली हुई क्या है? प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी भूमि में भूस्खलन क्या है? एक मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी इलाका में जो प्राय जीवन, लाइफ को और संपत्ति को भी क्या पहुंचाती है? हानि पहुंचाती है। और यह चिंता के एक मुख्य विषय है। एक केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकोंग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में, कहाँ? पंजी गांव कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर जिले में। तीव्र विस्फोटन हुआ और विस्फोटन के कारण उच्छेद का हो गया, नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क, रोड और गांव के आसपास जो भी एरिया था सभी एरिया में क्या हुआ? क्षति पहुंचा, डैमेज हुआ। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग भूमि संरक्षण का, भूमि संसाधन का संरक्षण। हम लोग भूमि जो रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते, उसके बारे में बात करते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। वन को काट के कृषि हो रहा है और कृषि भूमि में फिर वन लग रहा है और पूरा एरिया क्या हो रहा है? विनाश, क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। क्यों? इसके लिए हमें क्या करना है? वन रोपना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए हम लोग को। और अतिचान मतलब होता है आपको जो गाय, जो मवेशी होते हैं, जो प्लांट को खा जाते हैं, पौधा जो खा, उसको रोकना होगा। भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। बात करते हैं मृदा। मृदा क्या होता है? भूमि के सबसे ऊपरी परत पर दानेदार कणों के आवरण को क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। जो पृथ्वी, जो अर्थ है, अर्थ का सबसे ऊपरी परत जो दिखाई आपको देता है, आपके आसपास जो दिख रहा है, मिट्टी दिख रहा है, वही क्या है? वही मृदा है, ऊपरी परत, जो पतली परत है। अब उसका भी देखिएगा 4 परत है। सबसे ऊपरी परत हम लोग बोलते हैं हुमस। ये किससे मिलके बना है? वनस्पति से मिलके बना है। उसके नीचे आपका बालू और क्ले टाइप का आपको मृदा मिलेगा। उसे जाइएगा नीचे तो आपको अपक्षय
अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है कि चट्टान जब टूट जाते हैं तो उसी से हम लोग को इस टाइप के मिट्टी का निर्माण होता है। और सबसे नीचे है जनक चट्टान, सबसे नीचे। अब बात करते हैं आगे। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, कहाँ से प्राप्त हुआ है खनिज? कहाँ से आया खनिज? चट्टान से, रॉक से आया। चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से हुआ है। बात करते हैं भूमि किससे बना है? चट्टान से जो प्राप्त हुआ खनिज उससे, और जैव पदार्थ तथा भूमि पर जो पाए जाते हैं खनिज उस सब से मिलके हमारे भूमि मृदा का निर्माण हुआ है।